और साथियों आज की इस सेशन में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम पूरे 10 क्वेश्चन को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भारतीय इतिहास प्लस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। तो आज मैं आपको इस क्लास में 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसमें से भारतीय इतिहास के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सभी के सभी एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग तैयार करिएगा और चेक करिएगा कि अपना लेवल कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। आप इनमें से 30 क्वेश्चन सही कर पाते हो उन 100 क्वेश्चंस में से, तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर जाएगा। कह रहा है यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि बंगाल का पहला विभाजन ये कब हुआ था, तो क्या ये 1905 में हुआ था? बिल्कुल सही। ये किसके समय में हुआ था? तो गवर्नर जनरल के समय, यानी कि जो करजन थे उनके समय में हुआ था। कह रहा स्वदेशी आंदोलन किस घटना से जुड़ा हुआ था, तो ये बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ, तो ये आपका 1942 में हुआ था। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 में की गई। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी को याद करके रखना है और फटाफट इन क्वेश्चंस के आंसर देते जाइए। कह रहा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी को आपको याद रखना है, ये राइट आंसर हो जाता है। कह रहा 857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? ये यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। दिल्ली में आपसे पूछा जा रहा है। कुल मिलाकर के आप सभी लोग बताने की कोशिश करिए। अगर आपका जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह द्वितीय के साथ है तो आपका राइट आंसर हो जाता है। कह रहा 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो यही आपका कारण कारतूस का प्रयोग था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब यहाँ पर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसने कहा था, तो ये बाल गंगाधर तिलक का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा है यहाँ पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहां पर हुआ था, तो ये चंपारण में हुआ था। राइट आंसर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ लगाइएगा। कह रहा है रॉलेट एक्ट किस वर्ष आया था, तो इसको काला कानून कहा जाता है। ये जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, ये दोनों घटनाएं घटित हुई थी। रॉलेट एक्ट भी 1919 में ही आया था। अब यहाँ पर कह रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, अभी मैंने आपको बताया 1919 में हुआ, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर कह रहा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो शौकत अली और मोहम्मद अली जी ने किया था। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ, ये 1929 में हुआ, और ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन इसलिए ये आपसे बार बार पूछा जाता, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। कह रहा है यहाँ पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो ये कब पारित हुआ, तो ये आपका 1929 को पारित हुआ था। संपूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1930 में स्टार्ट हुआ, ये आपको याद रखना है। तो ये सवाल आपके एग्जाम में आएंगे और आप हो सकता है इन सवालों को भूलो ना, इसलिए परीक्षा में जो सवाल आएंगे उनका रिवीजन आपको कराने के लिए यहाँ पर ये रिवीजन हो रहा है, क्योंकि वहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई दो ऑप्शंस में से या ए होगा या बी होगा, सी होगा, ऐसा कंफ्यूजन आपको ना क्रिएट होना चाहिए। इसलिए आपकी ये क्लास स्टार्टिंग करवाई जा रही है। सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से आप सभी लोग देखिए और अपने पेपर को क्रैक करके आइएगा। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, बहुत फेमस नारा है। अगर आपका जवाब भगत सिंह के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, तो आजाद हिंद बोस, यानी कि इसका गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से जुड़ी हुई थी, झांसी, कानपुर, ग्वालियर, मेरठ। तो आपका जवाब अगर झांसी के साथ है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा नमक सत्याग्रह आपका कहां से शुरू हुआ था, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये साबरमती आप
सभी लोग लगाना। अब कह रहा है यहाँ पर 1935 का अधिनियम किसने कहा था? तो ये आपका 1935 में जो आपका अधिनियम है, ये भारत सरकार का यानी कि यहाँ पर एक्ट कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाना चाहिए। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहते हैं? एहोम को कहते हैं या दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद या दिल्ली? तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। कह रहा है ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्या दादा भाई नौरोजी ने दिया था? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा गदर पार्टी के संस्थापक कहाँ यानी इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी ये भारत, अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस में? तो अब अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर गदर पार्टी का मुख्यालय पूछ लिया जाए कि बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को या लंदन या पेरिस, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 मिनट, गदर पार्टी साइमन कमीशन कब आया था? तो ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा इस बार आपके एग्जाम में। तो सभी क्वेश्चंस को आपको घोल कर पी जाना, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये 1928 में आया था। ये बात आप सभी को याद करके रखना है। कह रहा है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। गांधी विरोध या अंग्रेजों का षड्यंत्र या कांग्रेस का विभाजन, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था, इसका बहिष्कार किया गया था। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ? तो आपको ध्यान रखना 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था मुझे बताइए। तो यहाँ पर जो इसका विभाजन कब हुआ था ये आपको कुल मिलाकर के फटाफट बताना है कि राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। तो ये आपका 1907 याद रखना है। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो ये सूरत में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। साथियों मैं आपको बहुत तेजी के साथ क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि आपके पास अब समय बहुत कम है और मैं आपको कम से कम समय में वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो, सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट हो। कह रहा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका भगत सिंह के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब आपसे यहाँ पर कुल मिलाकर के क्या पूछा जा रहा है, राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा किस अधिवेशन के तहत भारत में प्रथम बार संपूर्ण प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था की गई? तो 1935 का अधिनियम जो था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर 1935 के अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संपूर्ण प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी। कह रहा अगस्त ऑफर किस वर्ष दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष दिया गया था? तो ये 1940 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आप सभी का जाना चाहिए। कह रहा है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार किया? तो लाहौर अधिवेशन जो था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा 1857 के विद्रोह में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली से जो नेतृत्व किया था वो खान बहादुर खान ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए कौन सा वायसराय आर्थिक नीतियों के कारण रेप ऑफ बंगाल के समय प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर ये बात चल रही है किसकी? वारेन हेस्टिंग्स की बात चल रही। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार को कांग्रेस ने पहली बार अपनाया था? तो यहाँ पर बात चल रही कलकत्ता जो अधिवेशन 1906 में हुआ था, इसी अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार को कांग्रेस ने पहली बार अपनाया था। कह रहा कैबिनेट मिशन भारत कब आया, ये आपसे पूछा जा रहा। तो ये 1946 में भारत आया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब कह रहा 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था, इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। देखिए यंग इंडिया एक पत्रिका है, ये किसने स्टार्ट किया ये आप लोग बताइए। तो ये क्या गांधी जी ने स्टार्ट किया? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। कानपुर षड्यंत्र केस ये किससे संबंधित है? तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या कम्युनिस्ट आंदोलन? तो मैं कहूंगा कम्युनिस्ट आंदोलन से ये आपका कानपुर षड्यंत्र केस का संबंध है।
कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी विचारधारा को कब स्वीकार किया था? तो कब स्वीकार किया गया था? 1936 में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि भारत में को विभाजन रेखा के बिना छोड़ दो, ये नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी का नारा कि भारत को विभाजन रेखा के बिना छोड़ दो, ये नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो ये आया भारत कब था साइमन कमीशन? ये 1928 में, लेकिन इसकी रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो 1939 में किया गया था। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर कह रहा है नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जाना चाहिए। नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना कह रहा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में स्टार्ट किया था। राइट आंसर 1930 के साथ होना चाहिए। कह रहा है यहाँ पर पूर्ण स्वराज जो इसका प्रस्ताव है ये किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव मैं कहूंगा लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वहां पर ये पारित हुआ था। ये आपका पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आप लोग बताने की कोशिश करिए साथियों। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। कह रहा है यहाँ पर वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन ये किससे संबंधित है? औद्योगिक विकास से तो नहीं, ये बुनियादी शिक्षा से संबंधित है। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन कह रहा है किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? तो यहाँ पर अगर बात करें 1935 का जो एक्ट है, जो अधिनियम है, इसको ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ये भी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कम्युनल अवार्ड किस वायसराय ने घोषित किया था? तो अगर इसकी बात करूं तो ये विलिंगटन के द्वारा प्रकाशित किया गया था, घोषित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे फटाफट बताइए, पूछा जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आपके एग्जाम में आया है। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए बदरुद्दीन तैयबजी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कह रहा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन की स्टार्टिंग की थी? बताइए। तो क्या इन्होंने असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग की थी, सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक आंदोलन? तो इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की स्टार्टिंग दक्षिण अफ्रीका में की थी। कह रहा 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त की या हुई? ये आपके ग्वालियर का युद्ध की बात चल रही है, जो कि आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डू और डाई यानी करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? डू और डाई की अगर बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और 1857 के विद्रोह का नारा जब आपसे पूछ लिया जाए क्या था, तो आप लोग बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर जवाब देते हैं क्या कि मारो फिरंगी को, ये 1857 का नारा है, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। और देखिए यहाँ पर किस वायसराय के समय आईएनसी की यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो ये आपका लॉर्ड डफरिन के समय यहाँ पर 1885 में आईएनसी की यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही है। अभी तक अगर आप सभी लोग सेशन को वॉच करते चले आए हैं और यहाँ पर सेशन को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए स्टूडेंट कनेक्ट हुए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी सेशन आपको ये जो शेष 2 या 3 दिन बचे हैं तो उसमें जो भी प्रोवाइड करवाए जाएं उसमें आप सभी लोग की मदद हो सके। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा आपके एग्जाम तक, भले बाद में अनसब्सक्राइब कर देना। तो आई होप आप लोग इतना काम करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले कि किस गठन से जुड़े हुए थे, यानी गोखले किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी ऑप्शन नंबर ए आप सभी को करेक्ट करना होगा। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया था? तो यहाँ पर कराची अधिवेशन की अगर बात की जाए 1931 में हुआ था। इस अधिवेशन में गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया था। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कह रहा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि समुद्रगुप्त अगर आपका राइट आंसर है तो बिल्कुल सही हो जाता है। कह रहा किस क्रांतिकारी ने ब्रिटिश गवर्नर सैंडर्स की हत्या की थी? तो राजगुरु ने ही यहाँ पर सैंडर्स की हत्या की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ।
नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच में हुआ था? तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। यहाँ पर कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? अगर इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम ही इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। ये भी आपके एग्जाम में आएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है। यहाँ पर अगर इसके लेखक पूछ लिए जाएं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है क्या, किस वायसराय के समय दिल्ली भारत की राजधानी बनी? तो किस वायसराय के समय में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग के समय ही दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। उससे दिल्ली से पहले राजधानी क्या थी? आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा क्या थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल में विभाजन रद्द किया गया तो 1911 और हुआ 1905 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। कहा जा रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? तो 1922। जिनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाता है। कह रहा किस आंदोलन को भूदान आंदोलन कहा जाता है? ये नहीं पूछना चाहिए कि भूदान आंदोलन किसने स्टार्ट किया था। ऑप्शन के हिसाब से वो आपका विनोबा भावे ने भी भूदान आंदोलन का यहाँ पर आरंभ किया था। कह रहा किस अधिनियम को भारत में द्वितीय चार्टर अधिनियम कहा जाता है? तो मैं कहूंगा 1813 का जो अधिनियम है इसको ही यहाँ पर द्वितीय चार्टर अधिनियम कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी आपसे कुल मिलाकर के पूछा जा रहा है। तो 1925 में नहीं, ये 1934 में की गई थी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। अगर आपसे पूछ लिया जाए डू और डाई यानी का नारा किस स्थान से दिया गया था? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपका मुंबई यानी कि मुंबई से दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसे भारतीय पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है, किसे भारतीय पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जाना चाहिए? आप लोग बताइए राइट आंसर यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिएगा। तो भारतीय पत्रकारिता का पितामह यहाँ पर राजा राम मोहन राय को यहाँ पर पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? अगर यहाँ पर क्लीमेंट एटली की बात करें तो ये ही भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री थे। अगला देखिए कह रहा किसके नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ था? तो मैं कहूंगा गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। कह रहा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये आपका 1947 में पारित किया गया था, 1947 में पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा किस आंदोलन को बिहार का चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है? तो जो बारदोली सत्याग्रह है इसको ही बिहार का चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। कह रहा भारत में प्रथम सिविल सर्विस परीक्षा कब हुई थी? तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर किसके साथ होना चाहिए? अगर यहाँ पर बात करें तो भारत में प्रथम सिविल सर्विस परीक्षा किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर ये कब हुई थी ये आपको बताना है कि भारत में प्रथम सिविल सर्विस परीक्षा किस वर्ष हुई थी, आप लोग बताइए। तो ये आपका 1853 में हुई थी भारत में पहली सिविल सर्विस परीक्षा। उसके बाद देखिए यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका विवेकानंद के द्वारा ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा है इंडियन सिविल सर्विसेज में प्रथम भारतीय कौन बने? तो क्या इनका नाम साथियों है? आप लोग जवाब दीजिए। अगर आपका जवाब सत्येंद्रनाथ टैगोर है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? तो इन्होंने गुजराती भाषा में ये पुस्तक लिखी थी। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो यहाँ पर भारत में प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। मैं कहूंगा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला सवाल है कह रहा 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किस स्थान पर विद्रोह हुआ था, बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर दिल्ली नहीं, ये आपका मेरठ में विद्रोह हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ।
फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा होम रूल मूवमेंट भारत में कब स्टार्ट हुआ था? तो होम रूल मूवमेंट 1916 में आपका स्टार्ट हुआ था इंडिया में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया समाचार पत्र कौन सा था, बताइए। तो यहाँ पर जो हम बात करें एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र, ये यंग इंडिया था, यहाँ पर केसरी था, वंदे मातरम था। ये आपका कॉमनवेल्थ आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके विरोध चलाया था? तो नमक कर के विरोध में चलाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा किस आंदोलन में गांधी जी ने अस्पृश्यता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया था? तो ये आपका हरिजन जो आंदोलन था उस पे अपारदर्शिता निवारण पर यहाँ पर विशेष ध्यान दिया था, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले इंडियन नेशनल आर्मी में मोहन सिंह ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। यहाँ पर पूछा जा रहा है किस कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1929 के अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया था। अगला देखिए, कह रहा सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष पद से किस वर्ष इस्तीफा देना पड़ा? तो 1939 यानी कि 1939 में इन्होंने इस्तीफा दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1905 में। राइट आंसर 1905 के साथ जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसने बनाई थी, तो रास बिहारी बोस ने बनाई थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। अगला देखिए, यहाँ पर गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि ये सवाल आपको मैं करवा चुका हूं। कमेंट में आप लोग इसका जवाब बताइएगा क्या होगा। उसके अलावा मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे यूपी ट्रिपल सी पीटी वाले प्लेलिस्ट को नहीं विजिट किया तो इसको जा करके वॉच करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए गए हैं। जो 21 में पेपर हुआ और 2022 में जो पेपर हुआ है, जो इन 3 सालों में 8 से 9 शिफ्ट बनती हैं, वो सभी आपको मिलेंगे हमारे इस चैनल पर। तो आई होप आप लोग इतना काम करेंगे। चैनल अगर आप इस पर नए विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए। और सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिए, और हाइप का लाइक करने के बाद एक हाइप ऑप्शन आ रहा होगा, उसको जरूर क्लिक करिएगा। आप सभी से लिए ये अनुरोध है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। आपके पास जितना भी टाइम है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या कुछ घंटे, आप सभी लोग 2x पर सेशन को देखिए और एक बार देखकर चले जाइएगा। पीडीएफ की नीड हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को शेयर